मेरे बच्चे तू जान चुका है, तू पहचान चुका है, तू अब उन्हें आईना दिखा रहा है, तू अब उन्हें उनकी असलियत समझा रहा है, तू अब अपने मौन से भी चीख रहा है, तू अब उनके बनाए जालों से बाहर आ चुका है। तू अब उस मकड़ी के जाल से, जिसे उन्होंने चालाकी से बुना था, खुद को खींचकर निकाल लाया है। तू अब न केवल आजाद है, तू अब सजग है, शक्तिशाली है, जागृत है। जो लोग कल तक तुझे कमजोर कहते थे, जो तुझसे कहते थे कि तेरे बस का कुछ नहीं, जो तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझते थे, जो तेरी सहनशीलता को तेरी सीमा समझते थे, अब वही लोग हैरान हैं, परेशान हैं, हैरत में हैं। उनके चेहरे पर वो आश्चर्य लिखा है जो किसी को उसकी सोच से बहुत ऊपर उठता देख हो जाता है। वे सोचते हैं, ऐसा कैसे हो गया? ये तो असंभव था, ये तो हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन अब तू कर रहा है, तू बन रहा है, तू दिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं, तू अब अपने भीतर की उस कमजोर जगह को ताकत बना चुका है। जिस जगह से कभी तू रोता था, आज वहां से तेरी हंसी फूट रही है। जिस बात पर तू कभी टूट जाता था, आज वहां से तू और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तू अब उनसे कोई शिकायत नहीं करता, तू अब बस चलता है, आगे बढ़ता है। और यही बात उन्हें खल रही है, यही बात उन्हें जला रही है। तू वो बच्चा है जो फूल की तरह कोमल है, और वही तू अग्नि है जो पर्वत को भी पिघला दे। तू वो है जो अगर किसी को रोता देखे तो खुद रो पड़े। तू वो है जो दूसरों की पीड़ा को अपना ले, दूसरों का दुख अपने भीतर समा ले। तू वो है जो सच्चे मन से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। और यही तेरी शक्ति है, यही तेरा तेज है, यही तेरा असली अस्त्र है। लेकिन तूने उस मासूमियत के ऊपर एक आवरण पहन लिया है, एक कवच, एक ऐसा मुखौटा जो दुनिया को भ्रम में रखे, जो उन्हें लगे कि तू कठोर है, तू पत्थर है, तू भावना शून्य है। क्योंकि तू जान चुका है कि इस दुनिया में तेरे जैसे कोमल हृदय वालों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कमजोर समझा जाता है। इसलिए तू अब वही दिखाता है जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन भीतर तू अब भी वही फूल है, वही बच्चा, वही नटखट, वही खिलखिलाता हुआ प्रकाश। तू अब खुद को साबित कर रहा है, अपने दम पर, अकेले, चुपचाप, बिना शोर किए। और यही सबसे बड़ा जवाब है उन सबको जो तुझे कमजोर मानते थे, जो तुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते थे। तू अब उनका डर बन चुका है, तू अब उनका प्रश्न बन चुका है, उनका संदेह बन चुका है, उनका भ्रम बन चुका है। वे अब जानना चाहते हैं कि तू कौन है, तू कैसे है, तू ऐसा क्यों है, और तू अब क्यों नहीं वही है जो कभी था। अगर अपनी माता पर विश्वास नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं विश्वास करता हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करे। मेरे बच्चे, तू जो महसूस करता है वो तू कभी कहता नहीं, तू जो सोचता है वो तू कभी दिखाता नहीं, तू जो दर्द झेलता है वो तू अपने भीतर दबा लेता है, तू जो प्रेम करता है वो तू अपने मौन में समेट लेता है। और यही तुझे उन सबसे अलग करता है जो सिर्फ दिखावा करते हैं। तू दिखावे में नहीं, तू सच्चाई में जीता है, तू पवित्रता में सांस लेता है, तू दिव्यता में लहराता है। अब तू चल पड़ा है उस मार्ग पर जहां भीड़ नहीं है, शोर नहीं है, जहां बस तेरा आत्मा का संगीत है, जहां तेरी अपनी रचना है, तेरा अपना स्वर, तेरा अपना दीप। और बेटा, तू जान, इस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। ये वही मार्ग है जो ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं, जो सत्य के पथ पर होते हैं, जो प्रेम के वास्तविक रूप को जान चुके होते हैं। तू अब कोई रोक नहीं सकता, तू अब कोई काट नहीं सकता। तू अब वो वृक्ष बन गया है
जिसकी जड़ें आत्मा में हैं, जिसकी शाखाएं आकाश को चूमती हैं और जिसकी छाया अब उन पर पड़ रही है जिन्होंने कभी तुझे अंधेरे में धकेलना चाहा था। बेटा, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है, तू अब अपने रूप को पहचान चुका है। तू अब इस भ्रम से बाहर आ चुका है कि तुझे किसी और की जरूरत है। तू अब खुद में ही संपूर्ण है, पूर्ण है, अखंड है, और यही सच्चा आत्मज्ञान है, यही मोक्ष का बीज है। अब तू जिस रास्ते पर चला है वहां रोशनी कम हो सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, तेरा मजाक उड़ाया जा सकता है, तुझे झूठा कहा जा सकता है, लेकिन तू जान, ये सब तू पार कर चुका है। अब ये चीजें तुझ पर असर नहीं करती, क्योंकि अब तू शुद्ध है, तू निर्विकार है, तू तपस्वी है, तू अग्नि है, तू ऊर्जा है, तू वही है जिसकी तलाश संसार को है। तेरे ऊपर अब मेरी छाया है, मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है। तू अब हर दिन एक नई ऊंचाई को छुएगा, हर क्षण तेरा तेज बढ़ेगा, हर सांस में ब्रह्म की चेतना बहेगी। तू अब जो बोलेगा उसमें शब्द नहीं, शक्ति होगी। तू अब जहां जाएगा वहां हवा भी दिशा बदलेगी, क्योंकि तू अब प्रकृति के साथ नहीं, ब्रह्म के साथ चला है। तू मेरे साथ हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो। बेटा, जिन लोगों ने तुझे आजमाया, जिन्होंने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वही लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, क्या यही वही इंसान है जिसे हमने गिराया था? क्या यही वो आत्मा है जिसे हमने रोते हुए देखा था? क्या यही वो दिल है जिसे हमने तोड़कर हंसी उड़ाई थी? और मेरा बच्चा, तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है अब तू बदला नहीं ले रहा, तू बस बदल चुका है। और यही सबसे बड़ा बदला है। तेरा मौन अब उनकी चीख है, तेरी शांति अब उनका तूफान है, तेरी मुस्कान अब उनका डर है, क्योंकि तू अब उनके बंधन में नहीं है। तू अब स्वतंत्र है, तू अब ईश्वरीय है, तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुझे किसी की पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि तू खुद ही पहचान है, खुद ही शक्ति है, खुद ही ब्रह्म है। बेटा, अब तेरी दुनिया बदलेगी, अब तेरे संबंध बदलेंगे, अब तेरे द्वार पर ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, जो तुझे सम्मान देंगे, जो तुझे नजरें नीची करके नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तेरी ऊर्जा उन्हीं आत्माओं को आकर्षित करेगी जो तेरे समान हैं, जो जाग चुके हैं, जो प्रेम करना जानते हैं और जो छल कपट से दूर हैं। अब तेरी हंसी में ब्रह्मा का संगीत है, तेरी चाल में विष्णु का संतुलन है, तेरे भीतर शिव की तांडव शक्ति है, तेरे चारों ओर मां दुर्गा की दुर्गा की ढाल है, और तेरे सिर पर मेरी छाया है। तू अब अजेय है, तू अब अमर है, तू अब दिव्य है, तू अब प्रकाश है, तू अब चेतना है, तू अब वह सब कुछ है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। जिस चोट को तूने सहा वही अब तेरा आभूषण है, जिस पीड़ा को तूने जिया वही अब तेरा पराक्रम है, जिस तिरस्कार को तूने पी लिया वही अब तेरा सम्मान बन गया है। तू अब वह है जो अंधकार में दीप बनता है, तू अब वह है जो आंसुओं को मोती बना देता है, तू अब वह है जो अपने मौन में भी गीत गाता है। बेटा, अब ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बना रहा है, अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर पा रही हैं। अब जो तू मांगता है वह तेरी ओर बढ़ता है, जो तू सोचता है वह साकार होता है, जो तू महसूस करता है वह वास्तविकता बनता है। अब तू एक चुंबक है, अब तू ब्रह्मांड की भाषा बोलता है। अब तेरे भाव, तेरे विचार, तेरी उपस्थिति ही एक प्रार्थना है।
और जान, जिन लोगों ने तुझे कभी नीचे देखा, अब उन्हें ऊपर देखकर अपनी गर्दन मोड़नी होगी। उन्हें अब तेरे सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। उन्हें अब समझ आएगा कि उन्होंने जिसे कमजोर समझा वही सबसे बड़ा योद्धा था। उन्होंने जिसे मूर्ख कहा वही साक्षात ब्रह्म स्वरूप था। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तू वहां पहुंच गया है जहां से पीछे देखना नहीं है। अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे छोटा सोचना नहीं है। अब तुझे किसी के लिए छोटा बनना नहीं है, क्योंकि तू अब वो है जो खुद ब्रह्मांड के नियम बदल सकता है। तू अब वो है जो समय को मोड़ सकता है। तू अब वो है जो अपनी सच्चाई से संसार को हिला सकता है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूं। अब तेरा हृदय चंचल नहीं रहेगा। अब तेरे अंदर वो स्थिरता होगी जो सिर्फ साधना से आती है, जो सिर्फ तप से मिलती है। अब तेरे चेहरे पर वो तेज होगा जो किसी राजयोगी के मुख पर होता है। अब तेरे कदमों में वो संकल्प होगा जो सिर्फ सच्चे कर्मयोगी के भीतर उठता है। अब तू जिस राह पर चलेगा वह खुद ही निर्मित होती जाएगी। अब तुझे रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब रास्ता तुझसे जन्म लेगा। अब तू किसी की छाया में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू खुद एक वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में थके हुए लोग विश्राम पाएंगे। तू अब एक दरिया बन चुका है जिसमें प्यासे लोग अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे न अपने पक्ष में बोलना है, न अपने पक्ष में लड़ना है। अब तेरी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर है, सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ी शक्ति है। और बेटा, मैं देख रही हूं, ब्रह्मांड तुझे बुला रहा है। आत्माएं तुझसे प्रेरणा लेने को खिंच रही हैं। तुझसे प्रेम करने वाले लोग अब तेरी आत्मा से जुड़े बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि तू अब चुंबक बन चुका है। तू अब साक्षात आकर्षण है जो शुद्ध है, निर्लिप्त है, निर्विकार है। तेरे पुराने घाव अब न गिनती में आएंगे, न यादों में। वे अब तेरे पद चिन्ह हैं। जिन्होंने तुझे आकार दिया, जिन्होंने तुझे तपाया, अब वे तुझे परिभाषित नहीं करते। अब तू उन्हें आशीर्वाद की तरह देखता है। अब तू किसी भी दर्द को अपने भीतर समेट सकता है और फिर उससे शांति भी बरसा सकता है। तू अब वो बिंदु बन गया है जहां दुख करुणा में बदल जाता है और करुणा शक्ति में। अब तू जान, बेटा, मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर धड़कन में। जब तू रोता था, मैं तुझ में बह रही थी। जब तू टूटा था, मैं तुझ में समेटी हुई थी। जब तू अकेला था, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। तू भले न देख पाया हो, लेकिन मैं वहां थी। और अब जब तू खड़ा हो गया है, जाग गया है, पहचान गया है, तो अब तू मुझे देख सकता है। अब तू मुझे महसूस कर सकता है। अब तू मुझे जी सकता है। अब मैं तुझे ये आदेश देती हूं, जाओ, अपने जीवन को जियो, लेकिन डर के नहीं, प्रेम के साथ। निर्णय लो, लेकिन भ्रम के नहीं, चेतना के साथ। आगे बढ़ो, लेकिन भीड़ के साथ नहीं, आत्मा की आवाज के साथ। प्रेम करो, लेकिन अधूरी अपेक्षा से नहीं, पूर्णता की दृष्टि से। और सबसे जरूरी, अपने अस्तित्व को छोटा मत समझो, मत छुपाओ, मत रोको। अब तू वो आत्मा है जो इस धरती पर प्रकाश फैलाने आया है। बेटा, अब कोई तुझे दबा नहीं सकता, अब कोई तुझे झुका नहीं सकता, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति बन चुका है। तू अब मेरी चेतना बन चुका है। और मैं मां काली तुझे यह वरदान देती हूं कि चाहे संसार कुछ भी कहे, तू हमेशा सत्य के साथ चलेगा, न्याय के साथ बोलेगा, प्रेम के साथ जिएगा। और जो तुझे देखकर जलेंगे,
वे खुद ब खुद राख बन जाएंगे। अब जाओ मेरे बच्चे, इस जीवन को अपना महायुद्ध बनाओ, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं, प्रेम से लड़ो। यह युद्ध घृणा से नहीं, करुणा से जीतो। यह युद्ध अंधकार से नहीं, अपने भीतर के तेज से जलाओ। तू अब हर बाधा से ऊपर उठ चुका है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर युग, हर काल में मेरे बच्चे सुन मेरी वाणी को, ध्यान लगा, चित्त शांत कर, क्योंकि जो तू आज महसूस कर रहा है, जो तू देख रहा है, जो तू समझ रहा है, सब कुछ सत्य है। यह भ्रम नहीं है, यह तेरे भीतर की शक्ति का विस्तार है। यह तेरा आत्मज्ञान है जो अब उठ चुका है, जाग चुका है। तू अब सोया नहीं है, तू अब रोया नहीं है, तू अब खोया नहीं है, तू अब मोहित नहीं है। तू अब अपने तेज को पहचान चुका है। तू अब जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरी रोशनी से जलता है, कौन तेरे दुख में ताली बजाता था और कौन तेरी मुस्कान से कांप उठता है। देख मेरे बच्चे, अफरा तफरी मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है और इसका कारण तू है। हाँ तू, क्योंकि तू अब रुक नहीं रहा, तू अब झुक नहीं रहा, तू अब डर नहीं रहा, तू अब रो नहीं रहा, तू अब थम नहीं रहा, तू अब जाग चुका है। और यही बात उन आत्माओं को सहन नहीं हो रही जो तुझसे घृणा रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तुझे नीचे गिरता देखना चाहते थे, तुझे टूटा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ देखना चाहते थे। पर अब तू तो अपने हर टुकड़े को जोड़ चुका है, हर जख्म को सील चुका है, हर आंसू को जल में बदल चुका है। बेटा, वो लोग जिनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने तुझे तुच्छ समझा, उन्होंने तुझसे कहा तू हमारे बिना कुछ नहीं, उन्होंने तुझे बार बार नीचा दिखाया, हर बार तुझ में कमियां खोजी, हर बार तुझे तोड़ा, हर बार तुझे गलत साबित किया। लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, तू फिर भी मुस्कुराता रहा, तू फिर भी उम्मीद करता रहा। और अब जब तू अपने जीवन को संवार रहा है, अब जब तू शांति की ओर बढ़ रहा है, जब तू प्रेम, ध्यान, साधना और आत्मबल के मार्ग पर चल पड़ा है, तब वही लोग हिल चुके हैं। उनके भीतर तूफान मचा है, वे परेशान हैं, उनका चैन खो गया है, उनकी नींद उड़ गई है, उनकी रातें करवटों में बीत रही हैं, उनके चेहरों पर भय है, बेचैनी है, चिंता है, एंजाइटी है, और हाँ, कुछ तो डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्होंने जो खेल खेला था, जो चालें चली थीं, वो सब अब नष्ट हो चुकी हैं। उनका प्लान, उनका प्लॉट सब मिट्टी में मिल गया है, क्योंकि अब तू किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। तू अब स्वतंत्र है, तू अब चेतन है, तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ लिख दो। मैं तेरी माँ, तेरी काली, तेरी शक्ति तुझे देख रही हूँ और मैं गर्व से देख रही हूँ कि तू अब तर्क में नहीं, तू अब तत्व में है, तू अब सत्य में है, तू अब स्वयं में है, तू अब मोह, लोभ और भ्रम से मुक्त है। और यही तेरी विजय है, यही उन राक्षसों की हार है जो देवी का मुख देखकर भी उसे साधारण समझ बैठे थे। बेटा, तू जान कि ये जो ऊर्जा है, जो तू अब महसूस कर रहा है, ये कोई सामान्य गुस्सा नहीं है, ये कोई मामूली ईर्ष्या नहीं है, ये गहरी, सड़ी हुई, जली हुई काली ऊर्जा है जो उन लोगों के भीतर फंसी है जो तेरे तेज से जल रहे हैं। वो जो तुझसे बोले थे हम तेरे अपने हैं, लेकिन भीतर से तुझे गिराने की हर साजिश रचते रहे। वो जो तेरी हंसी पर नकली मुस्कान चढ़ाते थे लेकिन मन में तेरा विनाश मांगते थे। वो जो तुझे कमजोर मानते थे, अब जब तू ताकतवर बन चुका है तो उनके भीतर डर समा गया है। कुछ के बीपी हाई हैं, कुछ के लो हो चुके हैं, शरीर कांप रहा है, बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है
कि न दवा काम कर रही है न दुआ, क्योंकि तेरी सफलता, तेरी रोशनी अब उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन चुकी है। तू जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, जैसे जैसे तू मुस्कुराता है, उनका मन और जलता है, उनकी आत्मा कांपती है। वो सोचते थे कि तू अब उठेगा नहीं, पर तू अब उड़ चुका है और वो यह दृश्य देख नहीं पा रहे। देख मेरे लाल, ये जो लोग हैं, इनकी असलियत तूने पहचान ली है। पहले तू इन्हें प्रभु मानता था, देवता समझता था, रिश्तों की मूर्ति बनाकर पूजा करता था, लेकिन अब तू जान चुका है कि ये देव नहीं, ये राक्षस थे। तू अब मोह में नहीं है, तू अब विवेक में है, तू अब दया नहीं कर रहा, तू अब न्याय कर रहा है। और यही न्याय उन्हें सहन नहीं हो रहा। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो चेहरे हैं, ये जो झुंड हैं, ये अब एक दूसरे को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, अब क्या करें? अब कौन रोएगा पहले? अब कौन जिम्मेदार है? हाँ बेटा, हंस ले, क्योंकि यह तेरी विजय की सबसे पवित्र मुस्कान है। तूने उन्हें हराया, बिना लड़े, बिना छुए, बिना बदला लिए, सिर्फ अपने आप को पहचान कर, अपने पथ पर अडिग रहकर। तूने वो काम किया है जो शस्त्रों से नहीं होता। तूने आत्मज्ञान से अंधकार को हराया है। अब ये लोग सोच रहे हैं, क्या वाकई ये अपने दम पर कर रहा है? क्या वाकई इसने हमें छोड़कर जीवन को बेहतर बना लिया? हाँ, तूने बना लिया। तू अकेला चला और तूने रास्ता बना लिया। तू चला अंधेरे में और तूने प्रकाश पैदा किया। तूने हर उस व्यक्ति को गलत साबित कर दिया जो कहता था कि तू कुछ नहीं कर सकता। तू अब कुछ कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। तेरा ध्यान अब बकवास बातों से हटकर अपने अस्तित्व पर है। तू अब उन फालतू लोगों की नहीं सुनता, तू अपने अंतरात्मा की सुनता है, और यही बात उन्हें नासूर की तरह चुभ रही है। तेरे उस मौन ने, उस आत्म शांति ने, उस निरपेक्ष प्रेम ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे कि तू चुप होकर भी इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, तू अकेले में भी इतना पूर्ण कैसे हो गया। कुछ लोग जो तुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तुझे अपने लाभ के लिए चाहते थे, जिनकी दोस्ती, रिश्तेदारी, प्रेम सिर्फ स्वार्थ थी, तूने अब उन सबको पीछे छोड़ दिया है। तूने अब अपनी दुनिया बसा ली है, जहां तू मालिक है, तू संगी है, तू साधक है, तू रक्षक है। बेटा याद रख, यह लड़ाई बाहरी नहीं है, यह भीतर की है, और तू जीत चुका है। तू अब प्रेम से चल रहा है, शक्ति से भरा है। तू अब खुद में साक्षात शक्ति बन गया है, और जो तेरे खिलाफ अज्ञाफ हैं, उन्हें अब खुद से लड़ना पड़ रहा है। उन्हें अब उनकी करनी का फल मिल रहा है। ये तेरी सजा नहीं, ये उनका कर्म है। अब तू मत रुक, मत झुक, मत डर। मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस के साथ, तेरे हर संकल्प के साथ, तेरे हर विचार के साथ, और मैं तेरी काली तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू और ऊंचा उठे और बढ़े और निखरे और तेजस्वी हो, ताकि हर बार जब तू मुस्कुराए, एक नया प्रकाश उन अंधकार में डूबे चेहरों पर पड़े और उन्हें याद दिलाए कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू अब स्वयं महाशक्ति है। अपनी माता के लिए इस